Hello, good evening everybody. I am Suraj Singh. Today we are preparing फाइनल अकाउंट. ठीक है. फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि फाइनल अकाउंट होता क्या है. तो दिस इज ए स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट है जो डिवाइड हुआ है तीन पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग, सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड द एंड वन इज बैलेंस शीट. ठीक है. अब हम लोग जानेंगे कि फाइनल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं. तो जो भी बिजनेस है वो रन होता है हर साल, तो उसका ईयर का एंड में वो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसको तो जानना जरूरी है. तो उसके लिए ही हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट. ये जो कि हर साल ईयर एंड में बनता है. ईयर एंड मीन्स 31 मार्च, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ये ईयर एंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. तो अब हम लोग जानेंगे ये क्यों बनता है. तो हर बिजनेस अपना प्रॉफिट कमाता है, तो उसको जानना होता है कि उसका अभी जो भी एसेट्स है, जो भी उसका उधार है, कर्ज है, उसका कितना है, उसको जानना होता है. इसीलिए ईयर का एंड में हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट. अब इसमें आते हैं तीन पार्ट्स मोस्टली. फर्स्ट वन द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस और एंड वन बैलेंस शीट. ठीक है. अब हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. तो जो भी बिजनेस है, अगर वो ओल्ड है तो उसका पुराना कुछ माल बचा होगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक. जो इसमें अगर ये ईयर स्टार्ट हो रहा है तो ओपनिंग स्टॉक होगा. इसके अलावा अगर बिजनेस है तो उसमें परचेस होता होगा, सेल्स होता होगा. ठीक. तो जो भी माल वो खरीद रहा है, इट मीन्स परचेज, वो हमारा एक्स हाँ, तो परचेस होता है. उसके बाद जो बिजनेस है, अगर आइटम आ रहा है तो वो बेचेगा भी, सेल भी होगा. तो फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. इसमें आता है जो परचेस से रिलेटेड है. जैसे हम माल खरीदे हैं तो वो गोडाउन आएगा, तो जो उसका वेजेस होगा, रेंट होगा, जैसे कि दरिया व्हीकल चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं वेजेस, वो हुआ हमारा एक्सपेंस एंड दिस वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस. अब हम माल मेरा बनकर रेडी है. ठीक. तो उसको वो बेचना होगा. ठीक है. सो बाई सेल. अच्छा, एक बात हम बता दें, इसका दो साइड होता है, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट. जो भी खर्च हो रहा है वो हमारा आएगा डेबिट में, जो भी पैसा आ रहा है वो आएगा क्रेडिट हमें. जैसे माल हम लोग बेचे हैं तो वो पैसा आएगा वो क्रेडिट में. अब देखिए, जितना हम लोग माल बनाए हैं उतना तो बिक्री नहीं होगा, सेल नहीं होगा. थोड़ा सा माल बचता है ईयर का एंड में, दैट वन क्लोजिंग स्टॉक उसको हम लोग बोलते हैं, जो अगले ईयर में आकर अगेन ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. ठीक है. अब इन दोनों के बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा, तो अगर आपका इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आपका सीडी होगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, जो सेम अमाउंट उठकर देखिए आपका इसमें आ रहा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, सेम अमाउंट आएगा. ठीक है. अब यहाँ अब आप बताइए, गोडाउन है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी जल रहा होगा, हाउस रेंट हो है, एडवर्टाइजमेंट है, जो भी है, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस. जैसे हाउस रेंट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, और भी आप जो आपके लोग हैं उनको देना होता है सैलरी. दिस वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अब उसके अलावा इसमें इनकम भी तो होता है ना, जैसे कमीशन आ रहा है. ठीक है.
और आउटस्टैंडिंग कोई एडवांस पैसा हमको दिया है वो इनकम है, वो आपका आएगा बाय इनकम, ठीक है। तो वो आपका इस साइड में आएगा। सेम है, अगर खर्च होगा डेबिट में, पैसा आएगा क्रेडिट में, ठीक। अब इनके बाद निकलता है मेरा नेट प्रॉफिट, या फिर अगर इस साइड ज्यादा हो इस साइड कम तो यहाँ आएगा बाय नेट लॉस, ओके। ये अमाउंट, अब ये सेम अमाउंट जो आपका आया नेट लॉस अमाउंट या फिर नेट प्रॉफिट अमाउंट, अगर प्रॉफिट है तो ये आएगा आपका बैलेंस शीट में, जो कि कैपिटल के साथ ऐड होता है। अब आप बोलेंगे कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है जो अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें पूंजी लगा होगा, पैसा लगा होगा स्टार्ट होने से पहले, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अगर प्रॉफिट है तो उसमें ऐड होगा, और अगर लॉस है तो उसमें लेस होगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अगर हमको अचानक पैसा का जरूरत हुआ, ठीक, तो हम उठाते हैं बिजनेस से, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम हमेशा कैपिटल से लॉस होता है। सपोज हम 1 लाख बिजनेस में लगाए थे, ठीक, हमको अचानक से जरूरत हुआ 10,000 हम उठा लिए बिजनेस से, ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट हुआ ड्राइंग्स। अब कैपिटल कितना हुआ 90,000 का, ठीक है, तो ये ड्राइंग। उसके बाद रिजर्व आता है, बैंक से अगर लोन लिए तो ओवरड्राफ्ट। उसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग इनकम यहाँ हुआ था वो अमाउंट यहाँ भी आएगा। अब आते हैं एसेट्स में, तो एसेट्स में सबसे पहले होता है इन, जैसे देखिए अगर एक बिजनेस है, हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप, तो इसका एक इमेज है ना मार्केट में, जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। उसका एक अच्छा इमेज है, उसको गुडविल बोलते हैं। तो वो आता है इन इसमें टेंजिबल एसेट्स में। फिर अगर बिजनेस है मेरा तो उसमें मशीनरी होगा ही, बिल्डिंग होगा ही, प्लस और भी फर्नीचर्स रहता ही है। ये सारा आपको आता है फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है। ये हम आपको आगे बताएंगे डिप्रिसिएशन होता है क्या, ठीक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अगर मेरा बिजनेस है तो हम अलग जगह पैसा लगाए हो हैं तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। देन अगेन क्लोजिंग स्टॉक, जो इधर वाला स्टॉक था मेरा क्लोजिंग स्टॉक, सेम अमाउंट यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक में। फिर आता है करेंट एसेट्स। अब वो होता है क्या, देखिए अगर मेरा बिजनेस है तो उधार में माल सेल होगा ही, ठीक, तो उससे मेरा डेटर बनता है, डेटर्स, ठीक है। तो जो डेटर हम उधार में माल बेचे हैं वो हमको पैसा देने वाला है, ठीक है, ये मेरा आता है करेंट एसेट्स में। उसके बाद बैंक, अब मेरा अकाउंट होगा, उसमें अमाउंट होगा बैंक, या फिर हैंड होता है इन हैंड, ठीक है, जो हाथ में पैसा है बिजनेस का। और एक बात, जब भी ये हम लोग बनाएंगे हमेशा लायबिलिटी एंड एसेट्स अमाउंट विल बी इक्वल। इट मींस ये दोनों अमाउंट हमेशा इक्वल होगा। जितना मेरा खर्च है प्रॉफिट ऐड होकर और जो इनकम है सारा ऐड होकर ये मेरा दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। तो इससे इसके साथ ही आज बैलेंस शीट और पीएल ट्रेडिंग इट मींस फाइनल अकाउंट खत्म होता है। थैंक यू, नमस्ते।